अब जो है मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद में मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है आगे और भी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। हम और आप अभी आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल, अब कितने जनों को जो है मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उससे आप कितने लोग अगर जिन्होंने पढ़ रखा वो सेटिस्फाई भी नहीं होंगे, ठीक है। और कितने लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ एंड तक ये लेक्चर देखना। और फिर अगर मेरे से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में करना कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं ध्यान से देखना। पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन, polynomials are expressions with one or more terms with a non-zero coefficient, with a non-zero कोएफिशिएंट। ध्यान से देखना भाई। तो पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आपको ये समझाने से पहले इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी टर्म यूज़ की गई हैं जो आपको, जिसका मतलब आपको नहीं पता। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को ना डिस्कस करते हुए मैं इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई है उसको डिस्कस करूँगा, दैट इज़ एक्सप्रेशन। और इन्हीं सबको डिस्कस करते हुए जब मैं यहाँ पे आते आते आपको तो समझ में ही आ जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। मैं इनको एक्सप्लेन करते करते मैं यहाँ तक आऊँगा ना, उसके पहले ही आपको ये जो है डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अभी भले क्लियर नहीं हो रही है, कोफिशिएंट आपको एक्सप्लेन करना है और जो है टर्म मेरे को करना है एक्सप्लेन आपको। तो एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोएफिशिएंट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें आपको अगर मास्टर बनना है पॉलिनोमियल के अंदर तो बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स में हमने सीखा वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है। अब मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन देखना क्या, एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन भाई क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ध्यान से सुनना। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सब होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 2+3, 2+3 क्या ये एक्सप्रेशन है? जी हाँ बिल्कुल है, ये एक्सप्रेशन है। कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर भी है यहाँ पे, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल प्रेजेंट है लेकिन आपको दिख रहा नहीं है। तो ये कैसे, मतलब कि वेरिएबल कैसे गायब है, मतलब कैसे बोल सकते हूँ, कैसे बोल सकता हूँ मैं। देखिए ध्यान से, इसको मैं लिखूँ ऐसे कि 2x⁻0 + 3x⁻0। अब बताइए, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेटर भी है, तो क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है ये एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर मैं 3 लिख रहा हूँ और +2 लिख रहा हूँ तो इधर यहाँ पे वेरिएबल्स, इधर वेरिएबल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बस वेरिएबल्स की पावर क्या है, 0 है। क्लियर? तो ये क्या है, एक्सप्रेशन। अब जो है एक्सप्रेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल, अलजेब्रिक,
कैसे होते हैं? अरिथमेटिक, फ्रैक्शन और एल्जेब्रिक। तो एक्सप्रेशन के जो टाइप्स हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन के जो टाइप्स है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। कौन सा? फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन। थर्ड नंबर देखिए भाई साहब, थर्ड नंबर जो है हमारा वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भाई नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है। अब देखना, मैं बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्कस मैं सिर्फ इस पे करूँगा। तो पहले मैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूँ। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? 2+3 8+9 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फ्रैक्शनल इस पे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? 2/3 + 5/4, ठीक है। और 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। ऐसे ही जो फ्रैक्शन के अंदर जो यूज़ होते हैं, ठीक है, ये ऑपरेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये सब फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है। क्लियर?